हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा के लिए आप किसी भी विषय में आवेदन करें। आपसे 50 नंबर के प्रश्न या 50 प्रश्न आपसे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पूछे जाएंगे। इसी सामान्य अध्ययन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से संबंधित जितना भी स्टैटिक डेटा है और जितना भी करंट डेटा है, उन सब को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यानी कृषि से संबंधित जितनी भी जानकारी, जितने भी प्रश्न बने हैं आज तक और जो बनने पॉसिबल हैं, वो सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को कीजिए लाइक अभी और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है। कुछ फसल ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए उनका उत्पादन करते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैसा कमाने के लिए उगाते हैं। इनके अलग अलग टाइप हैं। जैसे फूड क्रॉप्स या खाद्य फसलें होती हैं जिनका उत्पादन हम अपने भोजन के लिए करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। इनको बहुत हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डे में, एक दिन में, इसलिए ये फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए जिन फसलों को हम उत्पादन करते हैं उनमें रहती हैं आपकी, जैसे कपास है, कॉटन, मूंगफली है, तंबाकू है, आलू हैं। ये सब क्या होंगी? कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी बागानी फसल है, बागानी फसल को बोलते हैं इंग्लिश में प्लांटेशन क्रॉप, तो आप कहेंगे फल भी आपकी कॉफ़ी, चाय, फूल, ये सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं फसलों को किस तरह से बोया जाता है भारत में और किसी तरह से इनकी कटाई की जाती है। तो हम जानते हैं हमारे देश में, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों के प्रकार के नाम आप जानते हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब यहां से प्रश्न बनता है आपका इस स्लाइड से कि इनमें से कौन सी फसल आपकी रबी की है, इनमें से कौन सी फसल आपकी खरीफ की है, या किसी भी फसल का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी फसल है। चलिए हम बात करेंगे पहले रबी की फसल की। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? एक्चुअली जो रबी की फसल होती है वो शीतकालीन फसल कहलाती है। शीतकालीन मतलब अक्टूबर नवंबर में, यानी जब सर्दियां लग रही होती हैं, स्टार्ट हो रही होती हैं, उसी वक्त इनकी बुआई की जाती है, इनको बोया जाता है। जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सारी रबी की फसलें हैं। इनको जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में फसलें बोई जाती हैं और इनको गर्मियाँ आने तक, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं जब आपकी मार्च अप्रैल में, इनको ये फसल पक करके तैयार हो जाती है और इनको मार्च अप्रैल में इनकी कटाई भी शुरू हो जाती है और कटाई कंप्लीट भी हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे अगली फसल जो होती है वो खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती हैं? एक्चुअली यहाँ आप पहली फसल को देख लीजिए, इसको हम याद रखेंगे। जो हमारी रबी की फसल होती है उसकी कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। मार्च अप्रैल के बाद मई में महीने में खाली पड़े रहते हैं खेत, और उसके बाद जून जुलाई में फिर से दूसरी फसल की बुआई की जाती है। जो अगली फसल आती है इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। इसमें होती है चावलों की बुआई। तो इसमें चावल, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब की फसलें लगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। इसके बाद जो अगली फसल आती है उसको बोलते हैं जायद की फसल। जायद की फसल आपने जो है बहुत सारी, इसमें जो फसलें आती हैं ऐसी हैं जिनको आप खाते हैं इसमें, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सब्जियां, ये सब जायद की फसल होती है। और इनको कब बोया जाता है? ये मार्च अप्रैल का जो महीना है, मार्च अप्रैल के महीने में कुछ जगह तो खाली छोड़ दिए जाते हैं खेत वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर मार्च अप्रैल में या मार्च अप्रैल के बाद मई में ये जो है जायद की फसल को बो दिया जाता है। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी फसल के किस प्रकार से संबंध रखती है। गेहूं, चावल दोनों अलग अलग टाइप की फसलें हैं, अलग अलग समय पे बोई जाती हैं, अलग अलग समय पे काटी जाती हैं। अब हम देखेंगे भारत में जो फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, जो टॉप स्टेट्स हैं, किसी भी फसल को उगाने में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं वो राज्य। सबसे पहले बात करेंगे हम गेहूं की, यानी वीट की। सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है।
इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं भारत में अगर देखें आप 30%, भारत में 30% जो गेहूं का उत्पादन है वो अकेला उत्तर प्रदेश ही करता है। तो फर्स्ट पोजीशन का तो आपको याद रखना है, इसके बाद अलावा सेकंड और थर्ड पोजीशन भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर है गेहूं के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये क्या है, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है क्रम अनुसार या क्रमशः गेहूं उत्पादन के मामले में हमारे देश में। गेहूं का उत्पादन विश्व में कौन सबसे ज्यादा करता है, तो वो चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत है। अगर आपसे पूछे गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन में गेहूं में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ग्लूटेन। इस प्रोटीन को याद रखें, ग्लूटेन गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। अगर हम बात करें चावल की, तो भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन या लार्जेस्ट राइस या पैडी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो राइस या चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत के 3 बड़े राज्य हैं इसमें जो चावल का उत्पादन करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसमें, तीनों स्टेट्स आपको याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल, भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद नंबर आता है 2 उत्तर प्रदेश का, नंबर 3 पर कौन है, पंजाब। इवन पश्चिम बंगाल में तो जो तीनों सीजन होते हैं रबी खरीफ जायद, तीनों फसलों में ही आपका जो है चावल ही का ही उत्पादन किया जाता है। ये इतना भी डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2019 से 20 तक का डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा है, अपडेटेड है। तो भारत में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है। प्रश्न अच्छा है, कपास पर अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कपास प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं उसमें गुजरात है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इससे पिछले डेटा में आपने देखा होगा कि उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर था और महाराष्ट्र उसमें सेकंड पोजीशन पर था, ठीक है। इसमें गुजरात फर्स्ट पर ही था। और जो कपास की खेती की जाती है उसके लिए कौन सी मिट्टी की दरकार होती है, तो ये होती है आपकी काली मिट्टी में ये फसल कपास की उगाई जाती है। तो ये रहा भारत में शुगरकेन या गन्ना उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में, वो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आएगा कर्नाटका। ये 4 फसलों में आपको जो है नंबर 1 जरूर पता होनी चाहिए। अब ऐसे हम डायरेक्टली लिखेंगे कुछ ऐसी फसल जिनके अग्रणी, सिर्फ एक उत्पादक का नाम आपको पता होना चाहिए जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली में सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का भारत में कौन सा राष्ट्र करता है या कौन सा स्टेट करता है, तो ये गुजरात है। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रथम या सर्वाधिक, यानी गुजरात जो है मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में, या गुजरात में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो मूंगफली का किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात सबसे आगे है। ऐसे ही अगर देखें सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। तो अगला देखिए सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद हम देखें आलू का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा आलू होता है पैदावार किसमें, उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। अगला है आम, मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। अगर आप देखें मसाला उत्पादन में, स्पाइस के प्रोडक्शन में, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। सेब के उत्पादन में आप जान रहे हैं सेब सबसे ज़्यादा होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड पोजीशन पर अगर ऑप्शन में ना मिले तो हिमाचल जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारे देश में। किसका, सेब का, एप्पल का।
जो आपको एक पीडीएफ मिला होगा ज्योग्राफी का, उसमें आपने देखा होगा फसलों को, तो इसमें से कुछ आंसर्स आपको ऐसे लग रहे होंगे जो प्रोडक्शन में आगे पीछे दिख रहे हैं कुछ राज्य। इसका मतलब ये है कि साल 2019-20 में जो जिन स्टेट्स ने अलग अलग भोजन की या खाद्यान्न की किसी फसल में जो भी प्रोडक्शन किया है वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है। लास्ट देख लीजिए, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो इतने आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। इनके फर्स्ट पोजीशंस तो याद रखने ही हैं आपको। अब कृषि से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, जो कुछ क्रांतियां हुई हैं हमारे देश में, कुछ क्रांति हुई है जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सारी, हरी क्रांति, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट यहाँ से। और दूसरा कुछ संस्थान है जो कृषि से संबंधित है, प्रश्न आता है इन पर भी, तो याद रखेंगे। अगला जो है मछली उत्पादन में या मत्स्य प्रोडक्शन या फिश प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा या अग्रणी राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। सेकंड पोजीशन पर पश्चिम बंगाल में मछली का उत्पादन किया जाता है। इनको भी ऐड करेंगे। शहतूत के उत्पादन या रेशम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान कर्नाटक का है, और रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा रबड़ का जो प्रोडक्शन किया जाता है रबड़ का, वो केरल में किया जाता है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे जो कृषि से संबंधित संस्थान हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे वो विश्व स्तर पर हो, दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है आपका एग्जामिनर का। इसमें देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। ये बताना है कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। ICAR न्यू दिल्ली में है, कृषि भवन जो है वहाँ का उसी में है। अगला है केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अगर हम बात करें केंद्रीय रेशम बोर्ड की, वो भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है, इसको याद रखेंगे, केंद्रीय रेशम बोर्ड कर्नाटक में है, और केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये पंतनगर में है, उत्तराखंड में है। इसी को पहले या इसी का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इसका पुराना नाम था, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। कहाँ पर है ये? पंतनगर, उत्तराखंड में। और इसको ये भी याद रखेंगे, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी यही था। इसको ऐसे भी पूछा जाता है इरी के नाम से भी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में कहाँ? लॉस बनोस में। लॉस बनोस कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर है। अगर हम किसकी बात करें, इरी की, इसने जो है, इरी ने, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ने भारत में पहला दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, फर्स्ट साउथ एशिया रीजनल सेंटर इरी का भारत में वाराणसी में स्थापित किया गया है। कहां पर? वाराणसी में। नेक्स्ट है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पर, ये हो गया नेशनल लेवल पर, यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सेंटर, ये कहां पर है? कटक कहां पर है? ये उड़ीसा में है। तो ये इंस्टीट्यूट है, ये सेंटर आपके संबंधित है किससे? कृषि से। अब बात करेंगे भारत में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। पहली क्रांति है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। चलिए हम पहले बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, और आपसे पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति किस से संबंधित है या किस चीज़ के प्रोडक्शन से, किस फसल के प्रोडक्शन से संबंधित है। जो खाद्यान्न उत्पादन होता है हमारा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन में भी इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार की गई थी गेहूं की। तो ये वाली क्रांति जो संबंधित है किससे है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है, या आप इसको कह सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन से है, या गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें भारत में जो है, जब गेहूं की कमी थी तो बाहर से मैक्सिकन वीट यानी मैक्सिकन गेहूं लाया गया, और यहाँ पर भारत में इसकी रिकॉर्ड जो है उत्पादन किया गया था। तो इसमें दो प्रजाति हैं इसकी,
इसमें जो है एक तो कल्याण सोना और सोनालिका, दो प्रजाति हैं इस गेहूं की जो इस समय बोई गई थी। तो सबसे पहले 1966-67 में इसको जो है पंजाब हरियाणा ने अपनाया था। इसमें कौन कौन से राज्य पूछेगा कि इस हरित क्रांति का जो फेज था 1967 से 1966 वाला, इसमें कौन कौन से राज्यों ने इसे अपनाया था? पंजाब और हरियाणा, और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्य जो है इसमें शामिल थे। राज्य 4 थे। अब हम बात करेंगे इसमें कि इसकी भारत में शुरुआत किसने की थी। भारत में हरित क्रांति के जनक या भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी एमएस स्वामीनाथन ने। इसीलिए जो है, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जनक या पिता कहते हैं भारत में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हुए? ये थे नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ये थे नॉर्मन बोरलॉग। जो हरित क्रांति शब्द था इसको दिया था विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द को दिया था विलियम गॉड ने। सेकंड है व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति। यह है श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित। श्वेत क्रांति के जो जनक हुए हैं वो कौन है? वर्गीस कुरियन हैं। तो इन दोनों क्रांति के जो जनक हैं उनके बारे में अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न आपसे। देखिए, अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लगती है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पर भी सुन सकते हैं। तो ये कंट्रोल आपके हाथ में है, इसलिए हम यहाँ आराम से डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए, अब हमारे पास जो क्रांतियाँ हैं उनमें देख लीजिए, पीली क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये किन से संबंधित है? डायरेक्टली एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर हम बात करें पीली क्रांति की, जो पीली क्रांति है, जो येलो रेवोल्यूशन है, वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन बोलते हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन को। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित होती है, नीला क्या दिखता है पृथ्वी पर हमारे? जल वाला हिस्सा, जल में रहती हैं मछलियाँ, तो ये फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से। अगला है रजत क्रांति, इसको बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, और ये सिल्वर रेवोल्यूशन है या तो होगा ये किससे संबंधित? अंडा उत्पादन से या मुर्गी पालन से। अगला है लाल क्रांति। लाल रंग का होता है टमाटर और रेड मीट भी होता है यानी मांस, तो मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट वन है गुलाबी क्रांति। गुलाबी रंग का क्या होता है? एक तो होता है प्याज आपका, अनियन, और होता है झींगा, प्रॉन। तो ये हो गया। और नेक्स्ट देखिए और लास्ट वन देखिए, ये है काली क्रांति या ब्लैक रेवोल्यूशन, होता है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। भारत की पोजीशन थोड़ी सी जान लेते हैं अलग अलग प्रोडक्शंस में। जैसे मछली उत्पादन में देखें, विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये चाइना है। चाइना संसार में सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन करता है। उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, और इसको लिख लेते हैं फिर भी। तो मछली के उत्पादन में विश्व में अगर आप देखोगे, फर्स्ट पोजीशन पर होता है चाइना, सेकंड पर इंडोनेशिया, थर्ड पर होता है भारत हमारा। तो मछली उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा पोजीशन है, थर्ड स्थान है। एक और डेटा लेते हैं विश्व का। तो विश्व में चाय के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, और दूसरी पोजीशन पर आता है कौन? इंडिया। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन है भारत की। ये दोनों याद रखेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम बात करें चाय का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है इन दोनों में, तो भारत पहले स्थान पर आ जाएगा। इस तरह से एक और प्रश्न बन सकता है, जो कपास होती है, कपास को महाराष्ट्र के अंदर किस नाम से जाना जाता है? कपास को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? कॉटन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉटन को हम जानते हैं किसी दूसरे नाम से, ये होता है वाइट गोल्ड यानी श्वेत स्वर्ण। श्वेत स्वर्ण यानी ये हुआ आपका वाइट गोल्ड। कहाँ कहा जाता है इसको? महाराष्ट्र में। तो ये प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं इस तरह के प्रश्न आपसे। तो इसमें से हमने देखा, इसमें 3 तरह के प्रश्न देखे हमने इसमें। एक तो भारत में कितनी तरह की फसलें पाई जाती हैं, उनमें से रबी खरीफ जायद की फसलों में से एक प्रश्न बनता है। दूसरा बनता है इसमें कि विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का, किस फसल का, कौन सा राज्य करता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कौन सा देश करता है। और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रेवोल्यूशन से संबंधित था। तो ये हुए हमारे
कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।